प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपको हम अनसॉल्व्ड पेपर के कुछ क्वेश्चन कराने चल रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपका बोर्ड पेपर धीरे धीरे निकट आ रहा है, इसलिए आपकी तैयारियों में मैं भी कुछ सहयोग करना चाहता हूं। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करते रहिए। जो है आपको अगर ये क्वेश्चन आता है फिर भी आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसमें आपको हम बताएंगे उत्तर की जांच करना और उत्तर कैसे जांच करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन लगा करके आए हैं वो सही है कि नहीं सही है, कैसे आप उत्तर की जांच करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 6 अंक का क्वेश्चन है, यह 2023 में पूछा गया है और सेट नंबर का 822 DB का है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में कंडीशन के हिसाब से सॉल्व किया जाता है। जो कंडीशन दिया रहता है उसी कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, एक पिता है एक पुत्र है। तो मान लीजिए कि पिता की आयु x वर्ष है तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। अब कंडीशन के हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे कैसे। यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे माना पिता की आयु, माना पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु यक्ष तथा वाई, यक्ष आयु क्रमशः लिख देते हैं, क्रमशः यक्ष तथा वाई है। मान लीजिए कि जो है पिता की आयु x वर्ष है तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। अब देखिए वर्तमान में जो हमारी आयु है, अगर हमसे कहा जाता है कि यहाँ पर कहा गया वर्तमान पिता की उम्र पुत्र की 7 गुनी है, यहाँ पर ये दे दिया गया। अब यहाँ पर कहा है 2 वर्ष पहले। अगर जो है 2 वर्ष पहले की बात किया जाएगा तो घटाया जाएगा, बाद में बात किया जाएगा तो जोड़ा जाएगा। ये याद रखिए, जो है पहले वाले में घटाया जाएगा और बाद वाले में जोड़ा जाता है। जैसे इस समय अगर राम की आयु 10 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी, तो 10 में से 2 घटेगा। अगर जो है ये कहा जाएगा 2 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी, तो 10 में 2 जोड़ देंगे। बाद वाले में जोड़ते हैं और पहले वाले में घटाते हैं। या इसी का दूसरा शब्द पूर्व वाले में क्या होगा, घटाया जाएगा तथा पश्चात वाले में जोड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन बदल करके पैटर्न में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर क्या होगा 7y, क्योंकि 7 गुनी का दिया है पहले ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन हमारा तुरंत बन गया कि 7 गुनी है तो पुत्र वाले की 7 गुनी कर दीजिए, ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर देखिए 2 वर्ष पहले, यहाँ पर लिख देंगे 2 वर्ष पहले। अब यहाँ पर निकाल लीजिए पिता की आयु 2 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 2 वर्ष, टू वर्ष हो जाएगी पिता की आयु। x में से 2 घट जाएगा क्योंकि हमने वर्तमान आयु को x और y माना है। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर क्या होगा y माइनस 2 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्या है 13 गुनी, क्या है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 13 और यहाँ पर क्या होगा y माइनस 2। इसको हल कर लिए दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो x माइनस 2 बराबर क्या होगा 13y और 13 दूने 26, यहाँ 26 आ जाएगा। अब इसका पक्षांतर कर दीजिए
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x, यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो -13y हो जाएगा, बराबर क्या होगा, इधर -26 और इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x -13y बराबर, इसमें से घटा दीजिए, 26 में से 2 घटाएंगे क्या आ गया, -24 आ जाएगा, -24। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, रखने पर रख दीजिए, क्या प्रतिस्थापन विधि से इसे लगा देते हैं, बहुत आसानी से ये हल हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे x बराबर क्या है 7y, यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा 7y और यहाँ पर होगा -13y बराबर 13y रहेगा, यहाँ पर 13y बराबर क्या होगा -24। अब यहाँ पर देखो घटेगा तो माइनस क्या होगा, 7 6 13 माइनस आ जाएगा, -6y बराबर क्या होगा -24। अब यहाँ से देखो माइनस कैंसिल हो गया, ये 6 से कटेगा, 6 करने 6 6 24, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 4 वर्ष, y बराबर क्या मिल जाएगा 4 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 7 गुणे 4, x बराबर क्या हो जाएगा 28 वर्ष आ जाएगा, x बराबर 28 वर्ष। आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगा 28 वर्ष, 28 वर्ष, और पुत्र की आयु बराबर क्या होगा 4 वर्ष। अब देखिए आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है, इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। देखिए यहाँ पर इसका 4 का 7 गुना कीजिए, 4 का 7 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा 28। आ रहा है कि नहीं, पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। अब इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष बाद 13 गुनी थी, तो यहाँ 2 वर्ष पहले, तो अगर 2 वर्ष पहले की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इसमें से 2 वर्ष घटाइए तो क्या मिल जाएगा 2 मिलेगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 मिल जाएगा। और इसका देखो 13 गुनी कर दीजिए, इसमें से 2 घटाएंगे, 26 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 28 में से यहाँ पर 28 में से 2 घटाएंगे 26 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 13 दूने 26, देखो दोनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं फॉलो हो रहे हैं। अगर दोनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं अर्थात क्वेश्चन आपका इसका उत्तर क्या है, सही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्यारे बच्चों, और अब जोरदार ढंग से तैयारी करते रहिए क्योंकि पेपर निकट आ रहा है, और अच्छे प्रकार से अनसॉल्व पेपर को भी सॉल्व कीजिए। आपके तैयारी में जो हमारा सहयोग बनता है हम करते रहेंगे, और हमेशा आपको अगर जो है कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो प्यारे बच्चों आप कमेंट जरूर कीजिए, और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हमारे चैनल पर आकर के अनसॉल्व पेपर के तमाम और भी वीडियो हैं, उसे भी आप देखिए और उसका लुत्फ उठाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।